किलकम पाठ हम करने जा रहे हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवत शिव को नमस्कार है। मंत्रों को अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले सांप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यप सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उससे भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्त होती है। तथा जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूप रेणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं विस्तृत होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना भी समान रूप से जब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेवी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो गुण प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव अन्य मंत्रों की उपेक्षा को सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया। उसे सद्भाव ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती स्त्रोत को और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याणमय का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध स्वरूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को कीलित करके रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। तो साथियों, माँ भगवती के जो 3 पाठ होते हैं उसको हमने पूर्ण किया। अब हम लोग जो है इसके बाद अब आरती करने जा रहे हैं। अब माता रानी की आरती हम लोग करेंगे। उसके बाद सारी पूजा विधि विधान से संपन्न हुई। 9 ग्रह महाराज बैठ गए, कलश भी बैठ गए और अखंड ज्योति भी जल रही है। सारी विधि विधान से सारी पूजा हमारी संपन्न हुई। माता रानी का पाठ भी हो गया। अब आरती करने के बाद आज से 9 दिन तक माता रानी की खंड जोत चलेगी और माता रानी की खंड जोत जलती रहेगी 9 दिन तक। और हम लोग जो है माता रानी के सहारे अपना दैनिक क्रिया जो होती है
जो अपना काम धाम है सब करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।